हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसमें कि हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इस यूनिट में हमने पढ़ा है एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कितने टाइप से हो सकता है, सोर्सेज क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, मनुष्य की हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या आता है इकोनॉमी पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स। अब हर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ पर भी प्रभाव डालता है, इकोनॉमी पर भी प्रभाव डाल रहा है, एनिमल्स पर भी, प्लांट्स पर भी, तो वो हम सब स्टडी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं ये एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज द स्मोक स्टेक इन अ फैक्ट्री, कार एग्जॉस्ट और ऑफ गैसिंग फ्रॉम पेंट और प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक। यानी कि एयर पॉल्यूशन की बहुत सारी सोर्सेज होती हैं जो हम पढ़ चुके थे, जैसे कि किसी फैक्ट्री से स्मोक निकलता है तो वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। दूसरा, कार में जो एग्जॉस्ट लगे होते हैं उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। ऑफ गैसिंग फ्रॉम पेंट और प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक, मतलब जब पेंट या फिर कुछ ऐसा प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके दौरान भी कुछ गैसेस निकलती हैं और वो गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं, वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। ये 3 इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरीक़ों से पॉल्यूशन हो सकता है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं या फिर कोई भी सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करके जला देना, तो बहुत सारे एयर पॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स आर वाइडली सीन एंड डैमेज ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग आवर फूड, क्रॉप्स एंड ट्रीज़। अब एयर पॉल्यूशन का प्लांट्स पर मेन फ़र्क क्या पड़ता है, मेन प्रभाव क्या है, वो है कि एयर पॉल्यूशन सारे प्लांट्स को डैमेज कर देता है। डैमेज करना यानी ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। इंक्लूडिंग आवर फूड, क्रॉप्स एंड ट्रीज़। अब उन प्लांट्स के अंदर हमारी फूड क्रॉप्स भी आती हैं, जैसे सीरियल्स, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं। और नॉर्मल ट्रीज़, तो ट्रीज़ और फूड क्रॉप्स दोनों पर एयर पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। द केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इंक्लूड कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। 3 सबसे जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स है वो है कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्रेजेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन होता है नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में। ये 3 हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। जो पॉल्यूशन अगर हम किसी जगह का देखें तो सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं वो ये गैसेस हैं, ये केमिकल्स हैं। पहला कार्बन, दूसरा सल्फर और तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। Plants usually show damage in a variety of ways, including visible signs of damage like necrotic lesions, stunted plant growth, or changing in color, including chlorosis, reddening, bronzing and mottling. अब प्लांट्स के अंदर ये डैमेज कैसे दिखता है, ये अलग अलग तरीक़ों से हम देख सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि हमें वो पॉल्यूशन का पता नहीं चलता प्लांट्स पे, हमें वो देखने के लिए भी मिलता है। जैसे कि नेक्रोटिक लेजन्स हो जाते हैं, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, पौधा पूरा ग्रो नहीं हो पाता, वो जैसे हम लगाते हैं तो बहुत टाइम बाद भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो वैसे ही रह जाता है। और चेंजिंग इन कलर इंक्लूडिंग क्लोरोसिस, ऑल्सो नोन एज येलोइंग लीव्स। जब प्लांट ख़राब हो जाता है तो उसकी पत्तियाँ हरी होने के बजाय येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। रेडनिंग, ब्रॉन्जिंग और मॉटलिंग, ये सब प्लांट के डिफेक्ट्स हैं। यानी कि जब भी कोई हमारा प्लांट पॉल्यूशन के प्रभाव में होगा, पॉल्यूशन का उन चीज़ों पर असर पड़ेगा, तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी,
प्लांट डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके अंदर रेडनिंग हो जाएगी। मॉटलिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिस फॉर्म में उसे ग्रो करना चाहिए वैसे वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये सब कुछ डिफेक्ट्स हैं, एयर पॉल्यूशन का प्रभाव है किसी भी प्लांट के ऊपर। देखो जैसा फिगर में देख रहे होंगे, सारी लीव्स ग्रीन नहीं है और प्रॉपरली ग्रोथ भी नहीं हुई है। देखो आधी येलोइश हो गई हैं, हमने जो अभी पढ़ा कि येलोइंग हो जाती है, ये येलोइश लीव्स हो गई और पत्तियां सूख गई नीचे वाली सब, जिससे कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। तो यह है एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं अब थोड़ा इसे। प्रदूषण एक संपूर्ण के रूप में दुनिया को प्रभावित करने वाली एक व्यापक समस्या है, यानी कि जो भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे वातावरण को, उसमें से प्रदूषण भी एक मेन फैक्टर है। यह वायु, भूमि और जल प्रदूषण और उद्योग, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों सहित विभिन्न स्रोतों से कई रूपों में आता है। वायु प्रदूषण कई स्रोतों से आता है, जैसे कि किसी कारखाने में धुएं का ढेर, कार का निकास, या पेंट या गैसिंग या प्लास्टिक का उत्पादन। पौधों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जाता है और हमारी खाद्य फसलों और पेड़ों सहित सभी पौधों को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रसायनों में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं। देखो 3 सबसे मेजर जो पॉल्यूटेंट हैं, सबसे पहला कार्बन, दूसरा सल्फर और तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 मेन हैं। पौधे आमतौर पर कई तरह से नुकसान दिखाते हैं, जैसे कि नेक्रोटिक घावों के क्षतिग्रस्त होने के लक्षण दिखाई देते हैं, पैचेस हो जाते हैं अलग अलग जगह ना, पैच मतलब धब्बे धब्बे टाइप, पौधों की वृद्धि या क्लोरोसिस उर्फ पीली पत्तियों सहित रंग में बदलाव, लाल होना, ब्रॉन्जिंग या मॉटलिंग, जो अभी मैंने सब बताया था कि प्लांट के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, उसकी लीव्स येलो हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रीन जो कलर रहना चाहिए था वहाँ येलो हो जाती है और प्लांट ड्राई हो जाता है, उसका कलर जो होना चाहिए वो ना होके कुछ और कलर हो जाता है, जैसे रेडनिंग हो जाती है या फिर येलोइश हो जाता है कलर। तो ये सब कुछ डिफेक्ट्स प्लांट के अंदर आ जाते हैं। वातावरण में ओजोन छिद्र पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपरी वायुमंडल में छेद एक अतिरिक्त पराबैंगनी प्रकाश को पौधे के नुकसान के लिए अग्रणी वातावरण से गुजरने की अनुमति देते हैं। निचले वातावरण में ओजोन प्रकाश संश्लेषण को रोककर और रंध्र को बाधित करके पौधों को नुकसान पहुंचाता है, श्वसन को सीमित करता है और पौधों की वृद्धि को रोकता है। अब वातावरण में हमारे जो ओजोन लेयर है, अगर वो ख़राब हो जाती है एयर पॉल्यूशन से, तो जितनी भी ख़तरनाक गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो सब आ जाती हैं। वो सब गैसेस पौधों की जो ग्रोथ है वो उससे इफ़ेक्ट होती है, उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो उससे इफ़ेक्ट होता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ओजोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये होता किस वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्लांट्स। अब जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जितने अभी हमने पढ़े थे, कार्बन, सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर इन सब का नेगेटिव इफेक्ट है, यानी कि नुकसान ज़्यादा है। दे कैन हैव डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स। अब इनका डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स है, यानी कि जहरीला प्रभाव है। जहरीला से मतलब नेगेटिव प्रभाव है। और इनडायरेक्टली बाय चेंजिंग सॉइल पीएच फॉलोड बाय सॉल्युबलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। अब इसका एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कैसे होता है? जैसे सॉइल की पीएच अलग हो जाती है, क्योंकि सॉइल के लिए एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू हमें चाहिए होती है।
अगर उस पीएच से कम होगा तो भी प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर पीएच उस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो भी हमारे प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें पीएच की चाहिए होती है। जबकि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन का क्या करता है, पीएच की वैल्यू को चेंज कर देता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ उससे इफेक्ट होती है। द पर्टिकुलेट मैटर्स हैव अ नेगेटिव मैकेनिकल इफेक्ट। जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका भी नेगेटिव मैकेनिकल इफेक्ट है। दे कवर द लीफ ब्लेड, रिड्यूसिंग लाइट पेनिट्रेशन एंड ब्लॉकिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, लीव पे छोटे छोटे पोर्स टाइप होते हैं, जब वो खुलते हैं तब प्लांट सांस ले पाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले पाता है, और बदले में अर्थ पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलेट मटेरियल कवर कर लेता है प्लांट के पूरा स्टोमेटा को। अब जब स्टोमेटा कवर हो जाएंगे तो प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं ले पाएगा और ऑक्सीजन बाहर नहीं छोड़ पाएगा। अब दिक्कत प्लांट को क्या हुई कि उसका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हिंदी बोलेंगे श्वासन सिस्टम जो है, उससे वो इफेक्ट होता है। तो प्लांट की ग्रोथ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब जब कोई इंसान नॉर्मल सांस नहीं ले पाएगा, उसकी ग्रोथ, उसका लिविंग उससे इफेक्ट होगी। तो वैसे ही प्लांट जब प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएगा तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी उससे, क्योंकि वो पूरा कवर कर लेता है। दीज impediments influence strongly the process of photosynthesis which rate declines sharply। अब देखो, इससे ये जो फैक्टर है, इससे फोटोसिंथेसिस, वही प्रोसेस जो मैंने बताया, लाइट, सन की लाइट लेना वाटर से और एयर से, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। जब प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, सॉइल की पीएच चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका जो फूड है वो उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। अब फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ उससे रुक जाती है। ऑल्सो द लीव्स ऑफ ट्रीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिटेंशन ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर्स। अब जो लीव्स होती हैं ट्रीज की, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिटेंशन में। रिटेंशन मतलब रोक के रखने में कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल्स को। दे आर मोस्टली अफेक्टेड व्हेन द वेट एंड ड्राई एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन इंक्रीज। जब मौसम में एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन होता है वेट और ड्राई का, तब इससे भी इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ। द वेजिटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव रोल इन एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन एंड एयर पॉल्यूटेंट रिडक्शन। अब देखो, जितना भी वेजिटेशन है यानी कि प्लांट्स हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। एक तो हमारे एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई कैसे कर रहे हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सब प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और उसे चेंज कर देते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा फ्रेशनेस होगी, ह्यूमन बींग्स के लिए उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन वाला काम रुक जाएगा। दूसरा, एयर पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करते हैं। अब एयर पॉल्यूटेंट रिड्यूस कैसे होते हैं, मेन पॉल्यूटेंट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करता है, प्लांट्स, अपना रेस्पिरेशन सिस्टम में यूज़ करने के लिए। तो वेजिटेशन हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन के लिए और एयर पॉल्यूटेंट को रिड्यूस कर देता है। अब सोचो, जब वेजिटेशन को ही एयर पॉल्यूशन इफेक्ट कर दे रहा है तो एयर पॉल्यूशन कैसे कम होगा। एयर पॉल्यूशन को कम करने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन वो खुद ही चपेट में आ गए। जैसे कोरोना वायरस डॉक्टर सेव कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो वैसे ही केस यहाँ पर है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एयर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया कि प्लांट्स ही एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की चपेट में आ गए और उनसे भी
जो एटमॉस्फेरिक प्योरिफिकेशन वाला काम है और एयर पॉल्यूटेंट को कम करने वाला काम है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। देखो अब इसी चीज़ को हिंदी में देख लेते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषकों का पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके पास प्रत्यक्ष रूप से जहरीले प्रभाव हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के पीएच को बदलकर एल्यूमीनियम जैसी धातुओं के जहरीले लवणों को घोल सकते हैं। देखो वायुमंडलीय प्रदूषक क्या होते, जो भी प्रदूषक हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है यानी कि वो प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष क्या है, सॉइल की जो पीएच है, धातुओं के जहरीले लवण जो है उन्हें वो घुल जाते हैं तो सॉइल उससे चेंज हो जाती है, और ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। कण मामलों का नकारात्मक यांत्रिक प्रभाव होता है। वे पत्ती ब्लेड को कवर करते हैं जिससे प्रकाश का प्रवेश कम हो जाता है। देखो वही चीज़ जो मैंने बताई थी, जो लीव पे ब्लेड होते हैं उसके सांस लेने के लिए उन्हें ही कवर कर लेते हैं। जैसे अगर हम अपनी जो सांस लेने की जगह है नाक, उसे कवर कर दें, जैसे कभी दिखाते हैं किडनैप करते हैं या मार देते हैं तो पॉलीथीन के अंदर मुंह कवर कर देते हैं और सांस आने की जगह नहीं बचती। तो वैसे जब हम उस चीज़ से मर जाते हैं तो वैसे ही प्लांट्स, जब उनकी जो सांस लेने वाली सरफेस है हम पूरा उसे कवर कर लेते हैं तो प्लांट के पास जगह नहीं बचती सांस लेने की, तो उसकी ग्रोथ वहाँ से इफेक्ट होती है। ये पत्ती ब्लेड को कवर करते हैं जिससे प्रकाश का प्रवेश कम हो जाता है और स्टोमेटा का उद्घाटन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उनका जो प्रोसेस है वो उससे रुक जाता है। ये बाधाएं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती हैं, जो दर में तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा पेड़ों की पत्तियों के कण मामलों की अवधारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ज़्यादातर प्रभावित होते हैं जब गीला और शुष्क वायुमंडलीय बयान बढ़ता है। वनस्पति वायुमंडलीय शुद्धिकरण और वायु प्रदूषकों में कमी में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। ठीक, देखो वही चीज़ बताइए कि एयर को प्योरीफाई करता है और पॉल्यूटेंट को कम करते हैं हमारे प्लांट्स। मुख्य वायु प्रदूषकों को गैसों में के रूपों, निलंबन में कणों, विभिन्न आयनीकरण, विकिरण और शोर द्वारा दर्शाया जाता है। गैसों के रूप हैं कार्बन और ऑक्सीकरण और कम किए गए रूप CO2, CO, CH4। नाइट्रोजन के NO2, NO, N2O, N2O4, NH3, NH4, SO2, O3, C6, H6, वाष्प, Hg, वाष्पशील फिनॉल, क्लोरीन 2 आदि। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं गैस के जो पॉल्यूटेंट है उनकी ये फॉर्म है। पर्टिकुलेट फॉर्म इस प्रकार है PM10 और PM2.5। पर्टिकुलेट मैटर, ये जो PM लिखा है इसका मतलब यही है पर्टिकुलेट मैटर। जहरीले प्रभाव वाली भारी धातुएं, Pb होता है लेड, Ni होता है निकल, Cd कैडमियम, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH इत्यादि। तो ये सब पार्टिकल्स हैं CO2, CO, CH4, NO2, NO, N2O, NH3, NH4 पॉजिटिव, SO2, O3, C6, H6 वाष्प, Hg वाष्पशील फिनॉल, ये क्ल लिखा है यहाँ पर Cl था, क्लोरीन, Cl2 आदि। तो ये सब चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, अगला है हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार देख लेते हैं हमने पॉल्यूशन क्या इफेक्ट डालता है प्लांट्स पर। ये हम एक बार क्या क्या पॉइंट्स पढ़े ये देख लेते हैं।
देखो, हमने पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन किस किस टाइप से हो सकता है, ये हमने कवर किया है। जैसे स्मोक निकलता है फैक्ट्री से, कार एग्जॉस्ट, ऑफ गैसिंग, पेंट या फिर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक की इंडस्ट्री से, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स। फिर हमने देखा कि कौन कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल थे, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स जब एयर पॉल्यूशन की चपेट में आ जाते हैं या फिर एयर पॉल्यूशन से प्लांट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सब हमने देखा कि नेक्रोटिक लेसेंस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, कलर चेंज हो जाता है, येलोइंग, रेडनिंग, ब्रॉन्जिंग, मॉटलिंग। मॉटलिंग मीन्स टेढ़े मेढ़े हो जाना। तो ये सब हमने इम्पैक्ट देखा। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा कि एयर पॉल्यूशन कि एयर पॉल्यूशन का जब इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी प्लांट पर, तो उससे जो विजुअल चेंज आता है, जो कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, नोटिस करते हैं, तो कैसा दिखता है। तो हमने इस फिगर में देखा कि ग्रीन जो लीव्स थी अब उनका कलर येलोइश हो गया, और नीचे आपको ड्राई लीव्स दिख रही होंगी ब्राउन, यानी कि और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं है। नहीं तो ट्रीज दिखते हैं एकदम हरे भरे, तो वैसे देखो स्टंटेड प्लांट ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, साथ में येलो भी है, ब्रॉन्जिंग भी है, मॉटलिंग टेढ़े मेढ़े हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि प्रदूषण क्या है, किस किस टाइप से हो सकता है। फिर हमने पढ़े थे कि उसके स्रोत, जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा था वही उसका यहाँ पर हिंदी वर्जन है। आप ये रीड कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कि ओजोन छिद्र पौधों पर कैसे नुकसान करते हैं, कैसे उनका रेस्पिरेशन सिस्टम उससे रुक जाता है, और कैसे स्टोमेटा उसका कवर होके इफेक्ट डालता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे है प्लांट्स पे, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या क्या है। फिर उसके बाद ये जो हमने कवर किया है उसका हिंदी वर्जन है, कि कोई भी टर्म अगर हिंदी में दिक्कत हो तो इधर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
इतना हमने कवर किया है। क्या इफ़ेक्ट डालता है एयर पॉल्यूशन प्लांट्स के ऊपर, ये टॉपिक कवर। अब हमारे इसमें दो टॉपिक्स बचते हैं, वो है कि एयर पॉल्यूशन का एनिमल्स पर क्या प्रभाव है, क्या इम्पेक्ट है, और एंड लास्ट वन इज़ कि कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।